उधर भरतपुर में कुम्हेर थाना इलाके के गांव सिकरोरा में आपसी रंजिश को लेकर देर रात फायरिंग हो गई। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक आपस में सगे भाई हैं। गोली लगने से इसी परिवार के 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, इलाज चल रहा है। 2 महिला और 1 युवक शामिल हैं। इन्हें गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर करना पड़ा। सूचना के बाद गांव में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश हो रही है। सिकरौरा गांव के टेनपाल और लाखन दोनों पुराने मित्र थे और दोनों के घर आमने सामने थे, लेकिन कुछ समय से दोनों में विवाद था। अब 27 नवंबर की रात को 1 बजे अचानक लाखन ने टेनपाल के घर पर फायरिंग झोंक दी, जिसमें टेनपाल के पिता गजेंद्र और उसके 2 चाचा समंदर और ईश्वर समेत तीनों की मौत हो गई। गोली लगने से मृतक गजेंद्र का पुत्र जो है टेनपाल, उसकी मां माया और रविता गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दोस्त के परिवार पर फायरिंग, 3 की मौत, 3 घायल, हॉस्पिटलाइज हैं जो घायल हैं। लेकिन किस तरीके से ये वारदात हुई वो थोड़ी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि आमने सामने घर और विवाद जो है बहुत पुराना चलता चला आ रहा था। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी या किसी को अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से जो है रात 1 बजे फायरिंग झोंक दी जाएगी दूसरी तरफ से। और जब फायरिंग हुई वहां पर तो 3 लोगों की मौत हो गई ऑन द स्पॉट। गांव सिकरोड़ा में समुंदर और लाखन के घर आमने सामने हैं, पड़ोसी हैं। उनमें आज फायरिंग की कोई सूचना थी, जिस पे एसएचओ को भेजा गया। तो झगड़े में गोलियां चली है, जिसमें 3 व्यक्ति समुंदर, ईश्वर और गजेंद्र, इन तीनों की मौत हो गई है। 3 घायल हैं, जिन्हें आरबीएम में रेफर कर दिया है। मुलजिमों की तलाश की जा रही है। देवेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, दोस्त ने दोस्त के घर पर गोली चलाई, आमने सामने घर है, क्या किसी को अंदेशा नहीं था क्या कि रात में 1 बजे अचानक से फायरिंग हो जाएगी? और चूंकि विवाद बहुत पुराना था, क्या कभी कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह हुई इस पूरे मामले में कि अनएक्सपेक्टेड था और गोलियां चल गई? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट तो यह है कि जो मृतकों के परिजन हैं, उन्होंने आक्रोशित होकर पहले जाम लगाया और उस जाम को खुलवा दिया गया है। क्षेत्रीय विधायक और पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, रेंज आईजी हैं गौरव श्रीवास्तव, एसपी हैं श्याम सिंह, वो मौके पर पहुंचे हैं, समझाइश की है, आरोपी की गिरफ्तारी की बात की है, टीम रवाना की गई है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। उसके बाद में जाम को खुलवा दिया गया है। मेडिकल बोर्ड से तीनों जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग और भीड़ जमा है। समझाइश के प्रयास लगातार जारी है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि अनएक्सपेक्टेड पूरी घटना थी, क्योंकि जिस तरह का कोई बहुत लंबा पुराना विवाद दोनों के बीच में नहीं था। दोनों ही दोस्त थे। पिछले 3 से 4 दिन पहले 24 तारीख की घटना बताई जा रही है कि 24 नवंबर को हल्का सा विवाद हुआ था, दोनों के बीच हाथापाई हुई थी और उस हाथापाई के बाद एक दूसरे के घर उस बात का औलाना देने गए थे और उसके बाद दोनों आमने सामने रहते थे। कल रात को भी दोनों के बीच में टेनपाल और जो लाखन है उसके बीच में कहासुनी हुई, विवाद हुआ। उसके बाद दोनों घर चले गए, लेकिन रात को किसी को अंदेशा नहीं था कि अचानक से लखन जो दूसरा ग्रुप है वो उस तरीके से उनको फायरिंग कर देगा, जिसमें उस 3 लोगों की जान चली जाएगी और 3 लोग घायल हो जाएंगे। देवेंद्र, ये जाहिर तौर पर बहुत हैरान कर देने वाला वाकया है। लेकिन अभी जब आक्रोशित हुए लोग परिजन जब जाम लगाया, चूंकि आप बता रहे कि जाम खुलवा दिया गया है समझाइश के बाद, तो समझाइश में क्या आश्वासन दिया गया है आरोपियों की गिरफ्तारी से संबंधित? देखिए, रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव हैं, एसपी श्याम सिंह हैं और क्षेत्रीय विधायक और पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह। उन्होंने लोगों से समझाइश की है। उनकी विधानसभा क्षेत्र का गांव है सिकरोरा। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आक्रोश में आकर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए और जिस तरीके से आरोपियों ने जिस किसी ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है, जो दोषी है जिनको चिन्हित किया गया, उनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस भरसक प्रयास करेगी। लगातार किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके लिए पुलिस अपना काम करे, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हो, क्योंकि अगर कहीं जाम लगता है तो लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस जाब्ता व्यस्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब लॉ एंड ऑर्डर से जाब्ता फ्री हो जाएगा तो पुलिस की टीमें जो ऑलरेडी 2 टीमें रवाना कर दी गई हैं, हिमांशु राजावत जो एसएचओ उनके नेतृत्व में,
लेकिन जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और इसी आश्वासन के बाद ये जाम समाप्त किया गया है। जी देवेंद्र, जिस हथियार से फायरिंग झोंकी गई और जो चीजें वहां पर उस दौरान हुई, उसके बाद जो पुलिस का पहला एक्शन रहा वो क्या रहा? क्या कुछ चीजें बरामद हुई हैं? कहीं से कुछ क्लू मिला है कि फायरिंग करने के बाद कौन कहाँ गया? देखिए, जैसे ये पुलिस के पास इनपुट आया, देर रात की ये घटना है, तो जैसे ये इनपुट आया तो एसएचओ मंसूर अजावत है जो थाना कुमेर के थाना प्रभारी है, उनके पास जैसे ये इनपुट आया तो खुद अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर रवाना हुए और पुलिस टीम के पहुंचते ही आरोपी वहां पर फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जो मृतक है उनकी शवों को भी अस्पताल लेके आई, लेकिन तब तक 3 की जान जा चुकी थी और जो घायल है उनको हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं सुबह एसपी श्याम सिंह मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का दौरा किया। जो आरोपी पक्ष है, जो सामने वाला मकान है उसको भी सील किया गया और जो पीड़ित है उनके मकान को भी सील किया गया, जिससे कि कोई भी एविडेंस वहां से खराब नहीं हो या कोई भी एविडेंस को कोई साक्ष्य मिटाया नहीं जा सके या किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। एफएसएल की टीम मौके पर बुलाई गई है, डॉग स्क्वाड बुलाए गए, सब जांच कर रहे हैं। पुलिस का एक्शन ये था कि किसी भी तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन पुलिस जैसे ही आरोपियों को पता चला कि पुलिस की टीम पहुंच गई है, ऐसे ही फरार हो गए। इस बीच पुलिस ने प्राथमिकता इस बात को लेकर दिखाई कि जो घायल है उनको पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए, इसलिए इसका फायदा उठाकर तब तक आरोपी भागने में सफल रहे। तो बड़ी चीज है ना देवेंद्र कि भाई अगर इस तरीके की वारदात हो रही है तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि ऐसे रात में घुसकर किसी के घर में कोई गोलियां चला दे तो जाहिर तौर पर सवाल तो कानून व्यवस्था पर उठेंगे कि पुलिस नाम का कोई खौफ है भी कि जिले में नहीं है खौफ। देखिए, एक सामान्य सी वारदात इसको ऐसे कह सकते हैं कि हालांकि बहुत जघन्य हत्याकांड है, लेकिन इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई इस तरीके से कोई किसी बदमाशों ने आकर इस वारदात को अंजाम दिया हो। क्योंकि आमने सामने दोनों पड़ोसी रहते थे, गांव के ही लोग थे। तो पुलिस का कहना यह है कि जब गांव के ही है, आपस में एक दूसरे घर के सामने रहते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ किसी ने कोई शिकायत नहीं की, कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। कुछ दिन पहले ही जरूर हाथापाई हुई, पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे। मैं देवेंद्र लौटूंगा, श्याम सिंह जी जुड़ गए हैं, एसपी हैं भरतपुर के। श्याम जी, आई बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है कि रात में 1 बजे धुआंधार फायरिंग एक घर में हो गई सर। क्या जानकारी कैसे आप लोगों को मिली? अब किस दिशा में आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं इस पूरे मामले में? हमें इत्तला मिली थी पड़ोसियों की उनसे कि गाँव यहाँ फायरिंग होगी, सत्तर लड़के थे कि हमारे 2 आदमियों की डेथ होगी फायरिंग में। तुरंत ही एसएचओ को मैं मौके पर पहुंचे, एडीसीएसपी डिप्टी को भेजा, मैं भी इधर आया। हमने देख इनके जानकारी करी तो पूर्व में इनकी कोई इस प्रकार का कोई मारपीट का या कोई प्रकार रंजिश के प्रकरण है नहीं। 2-3 दिन में ही इनके कोई शराब पी करके आपस में तेनपाल जो मृतक गजेंद्र के पुत्र है उनके और लखन जो एक्यूज है, इनमें कोई बोलचाल होकर के काश हुई है। उस बात को लेकर के कल रात में ये शराब पी करके इन्होंने बोलचाल हुई, रात के 1 बजे हल्ला किया। ये लोग बाहर आए, आपस में पथरा हुआ, फिर इन्होंने फायरिंग करी, इसलिए 3 ऑन स्पॉट खत्म हो गए, बाकी एक सीरियस है, तो नॉर्मल है। 2-3 आदमियों को हम राउंड अप किया है, जैसे करीब 10 टीमें लगा रखी जो एब्सकॉन्ड मुलजिम है उनके लिए। और अभी पहले इन्होंने हल्का सा जाम लगाया था, मंत्री जी बता रहे थे, उन्होंने आरती शायद घोषणा कर दी, पोस्टमार्टम हो रहा है और मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। कप्तान साहब, ये प्री प्लान्ड था पूरा या फिर हीट ऑफ द मोमेंट हुआ है? ये सडन, मैंने आपको पहले ही बताया, एक सडन आवेश में हुआ है। मतलब परसों शाम को केवल बोलचाल हुई, कल इनके सरपंच वगैरह ने उन्होंने आपसे वापस भी उठा दिया। दोनों दोस्त भी है, तेनपाल और लाखन। तो न्यूज से पैसा लग नहीं रहा, न कोई इस प्रकार की कोई आपस में इनकी पूर्ण चली है। चलिए, बहुत शुक्रिया कप्तान साहब आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कप्तान जो थे एसपी श्याम जी, वो खुद जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हीट ऑफ द मोमेंट ये चीज़ें हुई हैं और तुरंत बाद पुलिस को सूचना दिया गया। पुलिस जो है एक्टिव मोड में आ गई और तत्काल जो है इस पर अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपको इस बीच में अपडेट ये दे दें कि जो आक्रोशित परिजन थे जिन्होंने रोड जाम कर प्रदर्शन वो कर रहे थे, उनको समझाइश के बाद जो है उस जाम को अब खुलवा दिया गया है। इस पूरे मामले में ये इस वक्त की एक अपडेट जो भरतपुर से निकलकर सामने आ रही है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।